डॉक्टर अहमद ने जब ये सुना उसकी आंखों में आंसू आ गए। लोग अगर किसी को खुराक का, राशन का थैला दे देते हैं तो सुबह उसकी तस्वीरें बनाकर अखबार पे दे देते हैं, उसकी तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पे चढ़ा देते हैं। वो तो बेचारा बेतौकीर तेरे यतीम पोते के लिए मेरे जहाज को यहां रोक दिया और फिर मैंने बाई रोड सफर शुरू किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने रास्ते में तूफान भेज के मुझे तेरे घर में पहुंचा। वो अपना कोई कारोबार चला सके, रेड़ी वगैरह लगा सके, मिस्कीनों और यतीमों का सहारा बने, कोई भी भूखा न सोए। यतीमों की सरपरस्ती कीजिए, यतीमों के सर पे हाथ रखिए, और जो हाथ यतीम के सर पे आता है, जितने बाल हाथ के नीचे आ जाते हैं अल्लाह ताला उतने गुनाह माफ कर देता है। आप भी इस सफर में हमारे साथ शामिल हों और हम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन व आसमान बनाए और फिर इनमें अपनी मखलूकात को पैदा किया और इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया और वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज इंसान के सर पे सजाया और इंसान को लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम जैसी सोहनी सूरत अता फरमाई और इंसान को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरिश्तों से सजदा करवाया और इस लिहाज से सारे इंसान बराबर हैं कि सारे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। लेकिन माल के इतबार से अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को ज्यादा माल अता फरमाया और किसी को माल कम दिया। तो जिनको अल्लाह ताला ने ज्यादा माल दिया है वो ये ना समझे कि वो ज्यादा अक्लमंद थे और अपनी अकल के बलबूते पर उन्होंने माल कमाया है और उनके पास ज्यादा माल है। ये अल्लाह ताला की तकसीम है, जिसे चाहता है ज्यादा माल अता कर देता है और जिसे चाहता है कम माल अता करता है। तो जिनको अल्लाह ताला ने माल अता किया है उनके माल में गरीबों का भी हिस्सा रखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मर्तबा ये अर्ज किया गया कि या रसूल अल्लाह अय्युल इस्लामी खैर, कौन सा इस्लाम बेहतर है, बेहतरीन इस्लाम कौन सा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यतीम को खाना खिलाना और जिसे तुम जानते हो या नहीं जानते उसे सलाम करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खाना खिलाना और तुम जिसे जानते हो या नहीं जानते उसे सलाम करना। इससे ये पता चला कि किसी को खाना देना, किसी को खाना खिलाना, भूखे को खाना खिलाना, ये सबसे बेहतर इस्लाम है। नमाज पढ़ना अच्छा है, नमाज फर्ज है, रोजे फर्ज हैं, रोजे रखना अच्छा है, लेकिन भूखे को खाना खिलाना ये बेहतरीन इस्लाम है। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मर्तबा एक शख्स आया और आके अर्ज करने लगा कि हजरत जी मैंने तरीकत सीखनी है। तो आपने फरमाया कि जाओ भाई इसे ले जाओ और खाना खिलाओ। जो लंगर चलाने वाले, खाना खिलाने वाले थे वो ले गए और उसे खाना खिलाया। उसने मौका पाकर कुछ देर के बाद फिर आया आपके पास आके अर्ज करने लगा कि या हजरत मैं तरीकत सीखने के लिए आया हूं, मुझे तरीकत सिखा दें। आपने फिर फरमाया ले जाओ भाई इसको ले जाके खाना खिलाओ। फिर ले जाकर खाना खिलाया। तीसरी मर्तबा फिर वो आ गया
और दिल में इरादा करके आया कि अब मैं खाना खाने के लिए नहीं जाऊंगा, बल्कि जो काम मैं करने के लिए आया हूं वो अर्ज करूंगा कि हजरत जी मुझे तो तरीकत सिखाएं। तो जब तीसरी मर्तबा आया तो कहने लगा, हजरत जी मैं इतने दूर से आया हूं, इतना सफर करके आया हूं, मुझे तरीकत सिखा दें। आपने फरमाया ले जाओ भाई, इसको खाना खिलाओ। तो फौरन हाथ जोड़ के बैठ गया, कहने लगा जी मैं इतनी दूर से सफर करके आया हूं और तरीकत सीखने के लिए आया हूं और आप मुझे खाना खाने के लिए भेज देते हैं। तो आपने फरमाया मैं आपको तरीकत ही सिखा रहा हूं, यही तरीकत है कि लोगों की जाके खिदमत करो, जाओ जाके लंगर चलाओ, लोगों को खाना खिलाओ, यही तरीकत है। तो हमें अपने आसपास नजर रखनी चाहिए, देखना चाहिए कि कोई ऐसा तो नहीं जिसे हमारी जरूरत हो। और खसूसन बिलखसूस ऐसे बच्चे जो यतीम हो चुके हैं, जिनका कोई सहारा नहीं, जिनका कोई आसरा नहीं, ऐसे बच्चों को खाना देना यह बहुत बड़ा अजर है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अपनी दोनों उंगलियां ऐसे करके इरशाद फरमाया कि मैं और यतीम की कफालत करने वाला क़यामत के दिन इतने करीब होंगे। और दोनों उंगलियों के दरमियान थोड़ा सा फर्क किया, फरमाया क़यामत वाले दिन मैं और यतीम की कफालत करने वाला इस तरह होंगे। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर कुछ रकम जमा की और आसपास चंद गरीबों को देखा और उनके लिए राशन का एहतमाम किया। तो अब हमने मौला अली वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट कायम किया है, जिसमें हम हर महीने रकम जमा करते हैं। अहबाब, दोस्तों अहबाब हमारे साथ शामिल हैं और हर महीने अपने अपने अतियात हमारे पास जमा करवा देते हैं और हम वो रकम जमा करके हर महीने ऐसे लोगों को हमने तलाश किया है जिनका कोई सहारा नहीं, या ऐसे बच्चे जिनके वालिद का साया उनके सर से उठ गया है, यतीम बच्चों को तलाश किया। और ऐसे सफेद पोश, खासतौर पर बड़ी अहमियत है ऐसे लोगों को देने की कि जो किसी से सवाल नहीं करते, किसी से मांगते नहीं और उनके बारे में किसी को पता भी नहीं होता कि कितनी मर्तबा रात को वो भूखे सो जाते हैं, लेकिन किसी के सामने दस्ते सवाल दराज नहीं करते। तो हमने ऐसे लोगों को तलाश किया और हमें ऐसे लोग भी मिले कि जो सवाल नहीं करते, भूखा रहना पड़े तो भूखा रह के गुजारा कर लेते हैं। ऐसे लोगों को अता करने का, देने का बहुत ज्यादा अजर व सवाब है। तो हमने ऐसे लोगों के घर में राशन पहुंचाया जिसमें खाने पीने वाली अशिया थी, और हम कोशिश करते हैं कि एक मर्तबा जो राशन हम किसी को दें उसमें इतना सामान हो कि उनका एक महीना आसानी के साथ गुजर सके। खानदान के लिहाज से, बच्चों के लिहाज से हम उन्हें राशन दे के आते हैं। और इसमें खास तौर पर एक चीज का ख्याल रखा जाता है, हम खास तौर पर एहतमाम करते हैं कि जब किसी को हम राशन पहुंचाएं या फिर राशन दे के आए तो किसी को पता ना चले, राजदारी के साथ उस तक हम ये राशन पहुंचाते हैं। और मकसद सिर्फ इसका यह है कि उनकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो। ये अजीब बात है कि आजकल लोग अगर किसी को खुराक का, राशन का थैला दे देते हैं तो सुबह उसकी तस्वीरें बनाकर अखबार पे दे देते हैं, उसकी तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पे चढ़ा देते हैं
वो तो बेचारा बेतौकीर हो गया, वो तो बेचारा बेइज्जत हो गया। इस तरह हम लोगों को खाना पहुंचाते हैं कि उन्हें खाना दें और उनकी इज्जत नफ्स भी मजरूह ना हो। और यही हमें कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, यतीम को मिस्कीन को खाना तो हर कोई दे देता है, लेकिन सवाल उसकी तकरीम का है, उसकी इज्जत का है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम, फरमाया तुम यतीम की तकरीम नहीं करते, उसको इज्जत नहीं देते। जिस तरह तुम चाहते हो हमारी इज्जत हो, इसी तरह यतीम अगर उसके वालिद का साया सर से उठ गया है, उसको माशरे में कमतर न समझो, उसको धक्के न दो, बल्कि उसको माशरे में इज्जत और मकाम अता करो। माशरे में यतीम की इज्जत होनी चाहिए, और इज्जत का ही अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि तुम यतीम की तकरीम नहीं करते, उसकी इज्जत नहीं करते। तो हम इस चीज का खास तौर पर ख्याल रखते हैं कि हम किसी को अगर राशन पहुंचाएं, खाना पहुंचाएं, तो हम ऐसे वक्त में पहुंचाएं कि दूसरे लोग देख ना रहे हों। हम घर वालों को भी इस अंदाज से खाना दे के आए, और हम दूसरे तौर पे हम तस्वीरें नहीं बनाते। हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें काफी सारे दोस्त शामिल हैं, और हर महीने उन्हें इतला कर दी जाती है, तो दोस्त हमारे अकाउंट में रकम भेज देती हैं और हम उससे राशन लेकर लोगों के घरों में पहुंचा देते हैं। और खास तौर पर यह है कि हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी किसी का नाम नहीं लेते कि फलां को राशन दिया गया है। इतना बता दिया जाता है कि हमने राशन इस महीने का लोगों को पहुंचा दिया है, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि किसको दिया है, ताकि उनकी बेतौकीरी ना हो। इस लिहाज से हम कोशिश करते हैं कि लोगों को इस अंदाज से सामान पहुंचाएं कि वो दूसरे लोगों को इल्म ना हो। और हमने बहुत सारे मौके पर लोगों की खिदमत की है, कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे एक मरतबा एक दोस्त ने हमसे राब्ता किया हमारे साथ कि मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूं, मेरे पास इतना माल नहीं कि मैं एहतमाम कर सकूं बारात का, खाने का। तो हमने उसके लिए मेहमान जो उसके आ रहे थे उससे पूछा, तेरे कितने मेहमान आ रहे हैं? तो उसके मेहमानों के हिसाब से मेहमानों के खाने का एहतमाम कर दिया। एक और दोस्त हमारे, उन्होंने भी बेटी की शादी के सिलसिले में हमारे साथ राब्ता किया। हमने ग्रुप में मैसेज किया, मैसेज में भी हम नाम नहीं बताते, सिर्फ ये कहते हैं कि एक दोस्त को फलां काम के लिए कुछ रकम की जरूरत है, या फलां दोस्त के लिए हमने बारात के खाने का एहतमाम करना है, मेहमानों के खाने का एहतमाम करना है। तो दोस्त तावन करते हैं और हम उस दोस्त के साथ तावन कर देते हैं, खाने का एहतमाम कर देते हैं। और इसी तरह हमने दूसरे दोस्त के साथ भी ये तावन किया। और एक दोस्त हादसे में, एक्सीडेंट में उसकी टांग टूट गई थी, हमने कोशिश करके उसको भी तावन उसके साथ भी किया जितना हो सकता था। और इसके अलावा बाज अफराद ऐसे हैं कि जिन्हें कोई मुश्किल तौर पर कोई बीमारी ऐसी लाहिक है और हर महीने उन्हें दवाई लेना पड़ती है, जराए ऐसे नहीं कि वो हर महीने पैसे अदा कर सकें, तो हम उनके लिए भी दवाई का एहतमाम करते हैं। हाँ, अगर पूरी दवा हम उन्हें ना दे सके तो हम उनकी दवाई के कुछ पैसे हम हर महीने उनको दे देते हैं। तो हर महीने हम ये कोशिश करते हैं। और बाज लोग सरमाया ना होने की वजह से वो कोई कारोबार नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, वो गुर्बत का शिकार हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसे अहबाब, ऐसे हमारे दोस्त जो सिर्फ सरमाया ना होने की वजह से वो गुर्बत का शिकार हैं, तो हम मुख्तसर तौर पर उनके साथ तावन करते हैं ताकि वो अपना कोई कारोबार चला सकें, रेडी वगैरह लगा सकें, रोज़ाना के तौर पर वो कुछ कमा सकें
اور اپنے گھر کا خرچہ چلا سکیں۔ آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر احمد، سعودی عرب کی حکومت نے انہیں ایوارڈ دینے کا پروگرام بنایا، تو ان کے لیے ایوارڈ کا اعلان کیا گیا۔ وہ ریاض سے چلے اپنا ایوارڈ وصول کرنے کے لیے، تو سفر کافی لمبا تھا، تو جہاز کے ذریعے سفر شروع کیا، لیکن رستے میں جہاز میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی، تو قریبی ایئرپورٹ پر جہاز کو اتار لیا گیا۔ تو جب مسافر جہاز سے اترے، ایئرپورٹ والوں نے بتایا جہاز کو ٹھیک ہونے میں کافی وقت لگے گا، لیکن ڈاکٹر احمد کو جلدی پہنچنا تھا اور اپنا ایوارڈ وصول کرنا تھا، اس لیے ڈاکٹر احمد ایئرپورٹ سے نکلے اور ٹیکسی کرائے پر لی اور بائی روڈ چل پڑے۔ لیکن رستے میں چلتے ہوئے طوفان آ گیا، آندھی آ گئی، بارش ہونے لگی، تو مجبوراً انہیں رستے میں رکنا پڑا، اور آندھی اتنی تھی کہ دن کے وقت اندھیرا چھا گیا۔ اب ڈاکٹر احمد نے گاڑی ایک سائڈ پہ لگائی، تو کیا دیکھتے ہیں دور سے روشنی نظر آ رہی ہے۔ وہ وہاں قریب جاتے ہیں تو ایک مکان تھا، تو مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا، تو ایک بوڑھی اماں نے آ کے دروازہ کھولا۔ جب انہیں بتایا تو بوڑھی اماں انہیں اپنے کمرے میں لے گئی، لیکن اس کی زبان حرکت کر رہی ہے، وہ اپنی زبان سے جیسے کچھ پڑھ رہی ہے یا کوئی الفاظ ادا کر رہی ہے۔ ڈاکٹر احمد نے اس بوڑھی اماں سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے تم بیٹھی ہو پریشان نظر آ رہی ہو اور زبان سے کچھ الفاظ بول رہی ہو۔ تو اماں نے کہا کہ میرا ایک یتیم پوتا ہے، اسے ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ میں اسے کئی ڈاکٹروں کے پاس لے کے گئی، لیکن اس کا علاج کرنے سے قاصر رہے، کوئی اس کا علاج نہیں کر سکا، اور مجھے یہ بتایا گیا کہ الریاض میں ایک ڈاکٹر احمد نامی شخص ہے، وہ اس بیماری کا علاج کر سکتا ہے، لیکن میں وہاں نہیں پہنچ سکتی تھی، اس لیے اپنے یتیم پوتے کو لے کے گھر آ گئی، اور صرف اس کے لیے اب دعائیں کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے۔ ڈاکٹر احمد نے جب یہ سنا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا اماں، تو نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی دعا کی ہے کہ تیری دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فوراً مقبول ہو گئی ہے، اور میں جہاز کے ذریعے سفر کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف تیرے یتیم پوتے کے لیے میرے جہاز کو یہاں روک دیا، اور پھر میں نے بائی روڈ سفر شروع کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رستے میں طوفان بھیج کے مجھے تیرے گھر میں پہنچا دیا ہے۔ تو دوستو، اگر ایک یتیم کے لیے اس کی دادی دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اتنا زیادہ اہتمام کر سکتا ہے۔ اگر ہم یتیم بچوں کی کفالت کریں گے، یتیم بچہ بھوک سے بلک رہا ہے، جب اس کے گھر میں راشن جائے گا، کھانا جائے گا، تو وہ کتنا خوش ہوگا، کتنی دعائیں دے گا، اس کی والدہ کتنی دعائیں دے گی۔ اور ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں، بعض بچے اور ان میں یتیم بچے بھی شامل ہیں، کہ جب موسم تبدیل ہوتا ہے، ان کا یونیفارم تبدیل ہوتا ہے، وہ نیا یونیفارم نہیں خرید سکتے، کاپیاں پینسلیں ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں خرید سکتے، جب نیا سال شروع ہوتا ہے کتابوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں خرید سکتے، تو ہم ان کے ساتھ بھی تعاون کرتے ہیں تاکہ وہ یتیم بچے اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں، پڑھ لکھ کے وہ اپنی والدہ کا سہارا بنے۔ تو دوستو، آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں، یتیموں کی سرپرستی کیجئے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھیے،
और जो हाथ यतीम के सर पे आता है, जितने बाल हाथ के नीचे आ जाते हैं, अल्लाह ताला उतने गुनाह माफ कर देता है। तो आइए आप भी इस सफर में हमारे साथ शामिल हों और हम मिलकर गरीबों, मिस्कीनों और यतीमों का सहारा बने। हम गरीबों का सहारा बने। हम कोशिश करें कि कोई भी शाम को भूखा न सोए, रात को कोई भी भूखा न सोए। तो आइए हमारे कदम के साथ कदम मिलाएं, हमारे साथ चलें। जो अहबाब इस सिलसिले में हमारे साथ माली ताउन करना चाहें, स्क्रीन पर जैज़ कैश नंबर और बैंक अकाउंट नंबर ये नजर आ रहा है। तो आप इस बैंक अकाउंट नंबर पर या जैज़ कैश पर आप हमारे साथ रकम भेजकर ताउन कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबका हामी नासर हो।